स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोगों ने करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपका चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड का, जो लीनियर इनइक्वालिटीज है, 11th का लीनियर इनइक्वालिटीज के बेसिस पे है। इनइक्वालिटीज के बेसिस पे है। लीनियर इनइक्वालिटीज हमने 11th स्टैंडर्ड में करा था। क्या था उसके अंदर? अभी तक आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, जैसे 2x प्लस y या 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो ये हमारी क्या थी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 9th 10th में पढ़ा था, दो वेरिएबल्स आ गए थे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। उसके बाद 11th में आ गए थे, तो वहां पे जो इक्वालिटी थी ये इनइक्वालिटी में चेंज हो गया था। तो इक्वेशन हो गई थी हमारी 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, 2x प्लस 3y लेस देन 6 हो सकता है, इक्वालिटी वाला यहाँ पे है। फिर एक पार्ट हम लोग ऐसे भी लिखते थे कि 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। क्लियर है जी? तो पहली वाली इक्वेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे x और y की ऐसी वैल्यू होगी जिससे LHS RHS से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जिससे LHS RHS से छोटा हो जाएगा। ये जो साइन है, सिंबल है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का है। ये है, इसको बोलते कैसे हैं? ग्रेटर देन, यहाँ पे और होता है इक्वल टू, मतलब 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मतलब है ये जो इक्वेशन है LHS RHS इक्वल टू 6 हो सकता है और उससे बड़ा होगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है। वाइस वर्सा हो जाएगा इसी का, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू। दिस इज लेस देन और इक्वल टू। यहां तक समझ आ गया? इसके बाद हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर 11th स्टैंडर्ड में ग्राफ बनाए थे इसके। जैसे इसी इक्वेशन को पिक कर लेते हैं, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ग्राफ को बना के हम लोगों ने ग्राफ की शेडिंग करी थी, वही सारा काम हमारा यहाँ पे है। 9th स्टैंडर्ड में कोई भी इक्वेशन गिवन हो उसका बॉक्स प्लॉट करा था आप लोगों ने। 9th में था 2 और 3, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं इनका एलसीएम अगर राइट साइड पे हो, जिनको नहीं पता तो आप सीख लेना, जिनका एलसीएम या एलसीएम का मल्टीपल अगर राइट साइड पे हो तो उस केस में एक बार x को 0 पुट कर दो और एक बार y को 0 पुट कर देना। इससे क्या होगा? वैल्यूज इजीली निकल जाएंगी। सबसे पहले x को 0 पुट करा तो 2 into 0 is 0, 3y greater than equal to 6, जिससे y greater than equal to 2, तो पॉइंट आ जाएगा 2। जब भी पॉइंट्स निकालते हैं तो यहाँ पे इक्वालिटी मान कर सकते हैं, यहाँ पे साइन को नहीं देखेंगे। क्लियर है ये? नेक्स्ट सेकंड केस में सेकंड सॉल्यूशन में निकाल रहे हैं, y को 0 पुट करा है तो 2x इक्वल टू 6, तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट्स सफिशिएंट है। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5। मैं रफ बना रहा हूं इसलिए डिस्टेंसेस ऊपर नीचे है। आप लोगों ने ग्राफ पे ही सारे बनाने हैं। पहला है हमारा 0,2, दूसरा पॉइंट है 3,0। दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। लेकिन यहाँ पे क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है। तो ऐसे केसेस में हमें ग्राफ को शेड भी करना पड़ेगा। अब शेडिंग कहाँ करें? शेडिंग इसकी दो पार्ट्स में होती है। Either it will be shaded towards the origin or it will be shaded away from the origin. अब शेडिंग किस तरह होगी? Towards the origin या away from the origin? इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? x and y दोनों की जगह 0 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0 plus 0 greater than equal to 6, 0 greater than equal to 6। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? दिस इज अ फॉल्स इक्वेशन। फॉल्स हो जाएगा तो जो शेड होगा वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन हो जाएगा। शेडिंग इसकी सारी ऊपर की तरफ होगी बेटा। क्लियर है चीज? यहां तक नोट कर लो, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। सर ये जो इक्वेशंस हैं
ये इक्वेशन यूज कहां होगी? ये जो इक्वेशन है ये यूज कहां पे होगी? अब पढ़ाई सारी ऑनलाइन चल रही है, जॉब तो मिलने वाली है नहीं, कुछ अपना काम ही करना पड़ेगा। तो प्रीत सिंह ने सोचा सर छोले भटूरे बनाएंगे, एक्स मेरे पास छोले हैं, वाई मेरे पास भटूरे हैं, मैं दो 2 टाइम्स अगर मैं छोले बांट रहा हूँ 3 भटूरे बांटे, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू है मेरे पास, इसकी कॉस्टिंग हो गई। बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, बिजनेस अगर सेटअप कर रहे हैं तो मेरे पास वहां पे मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए, तो उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम जेड। अगर मैं लॉसेस के लिए डिफाइन करूंगा तो वहां मिनिमम करके कोई इक्वेशन होगी जिसको मिनिमम जेड, MIN Z। तो ये जो हमारी इस टाइप की यहाँ पे इक्वेशंस बनेंगी, ये जो हमारी इक्वेशंस है, ये हमारी इक्वेशंस को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप लोग घर में कोल्ड कॉफी बनाते हो, मैगी बनाते हो, कोई भी चीज, चाय बनाते हो, कुछ भी, उन सब के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है? आपको परफेक्ट एक कोई टी बनानी है तो आप क्या करोगे? उसके अंदर 100 ml वाटर, 200 ml सपोज मिल्क पुट कर रहे हैं, 20 ग्राम टी पुट करें, मैं रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, आप सब कुछ कोई ना कोई छोटी क्वांटिटीज को एग्जैक्ट अमाउंट्स पे ऐड कर रहे हो, ताकि जो टी मिल रही है मेरा जो ऑब्जेक्टिव हो मेरा कंप्लीटली फुलफिल हो जाए। क्लियर है बात सभी को? फॉर एग्जांपल आपने कहा सर मैं मोबाइल की कंपनी स्टार्ट करूंगा, तो मोबाइल की कंपनी अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपने बोला सर मैं 2 तरीके के मोबाइल्स को लॉन्च करूंगा। पहला वाला जो मेरा मोबाइल है वो बेसिक मोबाइल रहेगा, दूसरा वाला मेरा टच वाला मोबाइल रहेगा। बेसिक वाले की जो मेरी कॉस्ट है वो मेरे को पता नहीं, मैं ज्यूम कर रहा हूँ एक्स है, और दूसरे वाले की कॉस्ट मेरी वाई है। अब मैंने कहा, आपने कहा सर सॉरी ये कॉस्ट नहीं, नंबर ले लेते हैं इनको, नंबर है ये एक्स और वाई, मैं एक्स यूनिट और वाई यूनिट सेल कर रहा हूँ या उसकी कॉस्टिंग कुछ भी। अब कह रहा हूँ सर मैं जो मेरी टोटल जो कॉस्टिंग है, मेरे पास जो पैसे हैं वो 70 लाख रुपए या 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 50 lakhs आ जाएगा। क्लियर है? मेरे के पास एक इक्वेशन होगी जिससे मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट आएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा बेसिक मोबाइल बेचने पे 500 रुपए का प्रॉफिट है और यहाँ बेचने पे 1000 का प्रॉफिट है, तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 500x, इतने पीस मोबाइल बेचे, 500x प्लस 10,000y, ये टोटल कितना होना चाहिए? प्रॉफिट आना चाहिए, में से मैक्सिमम होना चाहिए। क्लियर है कि सभी को? मेरे पास टोटल, अच्छा अब यहाँ पे कॉस्ट, ये पहले वाला मोबाइल 5,000 का है, दूसरा वाला मोबाइल 20,000 का है, तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट वाली इक्वेशन ये गलत हो गई। ये क्या बनेगी? 5,000x प्लस 20,000y विल बी लेस देन इक्वल टू 50,000, बिकॉज मैं इतना ही पैसे इन्वेस्ट कर पाऊंगा। समझ आ गई थी सभी को? क्लियर है ये? अब जिससे आप मोबाइल परचेज करोगे वो भी तो कहेगा भैया इतने मोबाइल तो खरीदने पड़ेंगे, मतलब एक्स, या आपका टारगेट होगा कि मेरे को महीने में 1000 क्वांटिटी से ज्यादा बेसिक वाला मोबाइल बेचना है और 2000 क्वांटिटी से ज्यादा मेरे को टच स्क्रीन वाला मोबाइल बेचना है। तो ये जो नीचे आ गए हमारे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1000, लेस देन भी हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। क्लियर है? और इसी के साथ में हमारे पास एक और इक्वेशन होगी, जिन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालोगे, या ये सारी जो इक्वेशंस है हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे जब आप प्लॉट करोगे तो एज्यूम कर लेते हैं एक इक्वेशन ऐसी है और एक इक्वेशन ऐसी है, दोनों का कॉमन शेडेड रीजन ये आ रहा है, तो मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स आ गए जो कॉमन रीजन में लाई कर रहे हैं। जो कहां लाई कर रहे हैं? कॉमन रीजन में। ये इसको बोलेंगे फिजिकल रीजन भी बोलते हैं इसको।
अब आपको अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम चाहिए, तो किस नंबर पे किस क्वांटिटी पे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये जो 4 पॉइंट्स आए हैं इन चारों के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, क्योंकि सब ग्राफ पेपर बनाओगे प्रॉपर एग्जैक्ट पॉइंट्स आ जाएंगे। उन 4 पॉइंट्स को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा, जिस पॉइंट पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो पॉइंट मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है बात सबको? इज दिस क्लियर? नोट करो इसको, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें। अब एनसीईआरटी देखिए बेटा, एनसीईआरटी पेज नंबर 505, सेकंड पेज है, पेज नंबर 505। क्योंकि अभी जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम हो रहे हैं, कितने स्कूल्स में ऐसा होगा कि आप एग्जाम तो अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो उसके 1-2 दिन बाद या नेक्स्ट डे ही या उसके बाद टेस्ट के बाद ही वाइवा भी हो रहा है। तो वाइवा में अगर मैम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे, बिकॉज चीटिंग तो बढ़िया चली रही है ऑनलाइन, तो पता भी होना चाहिए कुछ ना। we begin our discussion with the above example of the furniture dealer which will further lead to a mathematical formulation। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आपको देखिए एग्जांपल गिवन है, फर्स्ट पेज पे आ जाओ, फर्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 504 पे। वहां पे आपको बोल रहा है फर्नीचर डीलर, ऊपर से थर्ड पैराग्राफ, सेकंड थर्ड पैराग्राफ होगा। अ फर्नीचर डीलर डील्स इन 2 items, tables and chairs। he has 50,000 to invest and has storage space for at most 60 pieces। मतलब टेबल और चेयर दोनों को रखने की जो टोटल स्पेस है वो कितनी है मेरे पास? एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो टेबल प्लस चेयर विल बी लेस देन इक्वल टू 60। फिर लिखा हुआ है अ टेबल कॉस्ट रुपीज 2500 एंड अ चेयर कॉस्ट रुपीज 500। इसको नोट कर लिखते हैं यहाँ पे, इन्हीं से इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। आपके पास बोल रहा है कि 50,000 रुपए उसके पास टोटल है इन्वेस्ट करने के लिए, 2500 का टेबल है, तो एक टेबल 2500 का, एक्स टेबल जो है 2500 प्लस एक्स, 2500 एक्स प्लस चेयर, चेयर की कॉस्ट है 500 प्लस 500 वाई विल बी लेस देन इक्वल टू 50,000। दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 50,000। तो ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या है कि टोटल स्टोरेज स्पेस 60 की है, टेबल प्लस चेयर लेस देन इक्वल टू 60। तो ये दोनों हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी। आगे he estimates that from the sale of one table he can make a profit of 250 rupees and that from the sale of one chair a profit of rupees 75। और जो प्रॉफिट होगा उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। टेबल पे 250 रुपए का प्रॉफिट है, चेयर पे 75 का, तो मेरे को 250x प्लस 75y की जो इक्वेशन है इसको मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज इसको कैसे करूंगा? मेरे को पॉइंट चाहिए कि कितने टेबल और कितनी चेयर जो है उनको सेल करनी पड़ेगी ताकि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और इसको ग्राफ पे बनाते हैं। सबसे पहली इक्वेशन 2500x प्लस 500y लेस देन इक्वल टू 50,000। इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके छोटा कर सकते हैं लोएस्ट फॉर्म में। 500 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस y लेस देन इक्वल टू 100। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। पहली वाली इक्वेशन के लिए बॉक्स प्लॉट बनाते हैं। अगर मैं एक भी चेयर ना सेल करूं तो टेबल की कॉस्ट यहां पे आ जाएंगे नंबर 20, और अगर x को 0 कर देंगे तो y आ जाएगा हमारे पास 100। सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60। अगर x 20 है, y 40 है, x 20 है तो y 20 है। मैंने सारे यहाँ पे 20 के अबाउट लिए पॉइंट्स, तो 20 के मल्टीपल ही लेना आप लोग भी। तो ग्राफ पे भी सेम हम लोग यही बनाएंगे।
इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना। मैं तो अपने टाइम पे छोड़ गया था, तो मेरे को कंफर्म था कि 94 आ जाएंगे, 6 छोड़ दिए थे मैंने। तुम लोग कंफर्म कर लेना, 6 पक्के कर लेना। अनद 6 तो आने ही थी, साथ में सहज भी। अच्छा हम लोग हैं 20,0 पहला पॉइंट, 20,0 20,0। दूसरा पॉइंट है 0,100। ये हमारी पहली इक्वेशन है। दूसरी है 20,40 और फिर है 40,20। अच्छा एक्सेस पे भी अगर निकालूं तो 60-60 से पास होगी ये इक्वेशन। तो कुछ मैनिपुलेट कर लेते हैं इसको, ये 60 से पास होगा, ठीक कर लेते हैं इसको। ये ऐसे इक्वेशन बनेगी, अगर आपको ग्राफ करना होगा ना प्रॉपर्ली ढंग से, इस तरीके से बन जाएगी। अब मेरे को शेडिंग करनी है। शेडिंग किस तरफ करनी है? पहली इक्वेशन है ये 250x प्लस, नहीं ये ऊपर वाली इक्वेशन है 5x प्लस y लेस देन 100 एंड दिस इज x प्लस y लेस देन इक्वल टू 60। पहली वाली इक्वेशन में x और y को 0 पुट करूंगा तो इक्वेशन ट्रू होगी कि फॉल्स? फर्स्ट वाली इक्वेशन में x और y को 0 पुट करूंगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। ट्रू का मतलब कहां शेड होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो ये कहां शेड होगा? टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो नीचे सिर्फ एरोज बना लेना, ये वाली इक्वेशन टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड होगी। दूसरी इक्वेशन x प्लस y लेस देन इक्वल टू 60, ये भी ट्रू हो जाएगी। x और y को 0 पुट करूंगा टुवर्ड्स द ओरिजिन, ये भी टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो कॉमन रीजन कौन सा होगा? ये वाला। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये रहा। ये 4 पॉइंट आए हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये 20,40 है। ये वाला पॉइंट 20,0, दिस इज ओरिजिन 0,0। और ये वाला पॉइंट है हमारा 0,60। अब इन 4 पॉइंट्स सर टूवर्ड्स वाला पॉइंट नहीं समझ आया। ओके बेटा, आपको इक्वेशन में x और y की जगह दोनों जगह 0,0 सब्स्टिट्यूट करना है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स। अब 5 into 0 plus 0 is 0, 0 छोटा होता है लेस देन इक्वल टू 100, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। तो जो आपकी इक्वेशन है, ग्राफ जो मैंने बनाया हुआ है, ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा। क्लियर है पढ़ने का? और ऐसी दूसरी इक्वेशन भी मैंने x और y की जगह 0,0 सब्स्टिट्यूट करा है, जो कि दोबारा से ट्रू होगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड, तो रीजन आपका शेड होगा। अब मेरे पास 4 पॉइंट्स आ गए। इन 4 पॉइंट्स को कहां पुट करना है? मैक्सिमम z वाली इक्वेशन में। सो मैक्सिमम z की इक्वेशन है 250x प्लस 75y। पहला पॉइंट है 0,0, दोनों कुछ नहीं बेचूंगा तो पैसे भी 0 ही कमाऊंगा। दूसरा है 0,60, ये हो जाएगा 0 प्लस 75 into 60, 47 से कितना हो जाएगा? 4500, which is equal to 4500। 2040 20 into 250 5000, 40 into 75 3000। यहाँ पे प्रॉफिट होगा 8000 का। और नीचे वाला पॉइंट है 20,0, 20 into this is 5000 plus 0, तो 5000। बिजनेस में प्रॉफिट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ आ रहा है? 8000 पे। कब आ रहा है? जब मैं 20 टेबल्स एंड 40 चेयर्स को सेल करूंगा। क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए इसको। अब क्योंकि पेपर ऑनलाइन हो गया है और ये आपका एमसीक्यू में होगा, तो एमसीक्यू में क्या आएगा? आपके पास जो इक्वेशन गिवन थी, जैसे पहली इक्वेशन की 2500 रुपए का टेबल है, चेयर आपकी 500 रुपए की है, तो इसकी इक्वेशन कौन सी बनेगी? 4 इक्वेशन दी होंगी। ये कंस्ट्रेंट का साइन हो सकता है चेंज हुआ हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक क्वेश्चन ही हो सकता है। दूसरी इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या बनेगा? किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है, तो ये सारा सॉल्व करना ही पड़ेगा हमें हर एक केस में। क्लियर है चीज?
कितनी बार बच्चे इनको क्या करते हैं, ये पूरा सॉल्व ना करने की जगह ना 4 इक्वेशन 4 पॉइंट गिवन होंगे, तो बोलेगा कौन से वाले पे आपका ट्रू आ रहा है। तो कितनी बार पॉइंट्स एग्जाम में ना गलत भी गिवन होंगे, और आप उन्हीं पॉइंट्स को, कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे कहेंगे सर डायरेक्टली पॉइंट 4 गिवन हो गए इक्वेशन में, मैं चारों पॉइंट पुट कर देता हूँ। और ऐसा भी होगा कि पहला वाला कोऑर्डिनेट पुट करा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, दूसरा पॉइंट करा सेम वैल्यू होगी। ऐसे भी पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे क्योंकि वो एमसीक्यू क्वेश्चन है। आगे देखिए बेटा, इसी के नीचे थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच सीक to maximize or minimize profit or cost from a general class of problems called optimization problems. Thus, an optimization problem may involve finding maximum profit, minimum cost or minimum use of some resources. अब इसी को हम लोग और कहाँ का यूज कर सकते हैं, कोई भी, जैसे आप लोग देखोगे जो लोग जिम जाते हैं, प्रोटीन का जो बॉक्स खाते हैं, जो भी स्टेरॉइड्स होते हैं, केमिकल्स हो गए, मेडिसिन हो गई, उन सब के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि केमिकल्स को यूज करते हैं, कितनी केमिकल कॉम्बिनेशन में मिलाया जाता है, कितने टाइम में इफेक्ट आए, एनेस्थीसिया होता है, एनेस्थीसिया को कितनी क्वांटिटी में हमने डालना है। तो ये सारी की सारी हमारी जो इक्वेशंस होती हैं, ये सारी लीनियर प्रोग्रामिंग से हम लोग सॉल्व करते हैं। अ स्पेशल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द optimization problem is the linear programming problem. The above stated optimization problem is an example of the linear programming problem and blah 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 blah. Next page पे आइए, पेज नंबर 505 पे first point, the dealer can invest his money in buying tables or chairs or a combination, therefore further he would earn different profits by the following different investment strategies. Next, इसमें ऐसा भी हो सकता था कि वो बोले मैं इसको, मेरे को 100 रुपए चाहिए, यहाँ पे मेरे को 25 रुपए चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आप इक्वेशन बना सकते थे कि कितने आइटम्स उसको सेल करने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली बात है, बिजनेस ज्यादा होगा, तेज थॉट और प्रोसेस होता है, क्वांटिटी कम बिक जाए लेकिन प्रॉफिट मेरा क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। नेक्स्ट, सेकेंड, देयर आर सर्टेन ओवरराइडिंग कंडीशंस और कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, अगर हम इसी के साथ कंस्ट्रेंट लगा दें कि मेरे को महीने में कम से कम, अगर आप सेल्समैन हो, कोई सपोज करो सेल्समैन हो, तो सेल्समैन के ऊपर टारगेट दिया जाएगा, बोलेंगे उसको भैया तुम्हें कम से कम महीने के 20 या 20 से ज्यादा टेबल बेचने हैं, और चेयर जो है वो कम से कम 15 या 15,000 चेयर आपको बेचनी ही बेचनी है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कंस्ट्रेंट हो जाएगा। किस लिए हो जाएगा, सेल्समैन के लिए, तभी उसका क्या आएगा, इंसेंटिव आएगा। Next, suppose he decides to buy and this so and blah blah. Now mathematical formulation of a problem, ये हम लोगों ने कर लिया पूरा का पूरा, ये सारा कर लिया हमने। यहाँ पे पेज नंबर 506 पे देखो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, लीनियर फंक्शन z is equal to ax plus by where a and b are constant, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। दिस इज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मार्क कर लेना इसको। फिर नीचे कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है, डिसीजन वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, एंड दिस यू कैन रीड, पूरी की पूरी थ्योरी है आपकी। अब नेक्स्ट है फिजिबल चॉइस, फिजिबल रीजन, फिजिबल सॉल्यूशन। पेज नंबर 507 पे आइए। 507 पे आपके पास पैराग्राफ गिवन है फिजिबल रीजन से। फिजिबल रीजन, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय all the constraints including non-negative constraints x and y greater than equal to 0 of a linear programming problem is known as feasible region. ये नीचे जो शेडेड रीजन है, ये हमारा फिजिबल रीजन है। क्लियर है ये चीज? सबसे लास्ट पैराग्राफ, any point outside the feasible region is called an infeasible solution. जैसे मुझे पॉइंट लिया हुआ 25,50, सॉरी 25,40, ये कहां लाया करेगा, ग्राफ के बाहर लाया करेगा। जैसे यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लूं मैं 40,60, यहाँ पे कोई पॉइंट है जो शेड रीजन के बाहर है, तो वो क्या हो जाएगा, इनफिजिबल रीजन हो जाएगा। एमसीक्यू टेस्ट है, वाइवा है, तो ये सब पता होना चाहिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये पहले किसी काम के लिए, बट अब काम के हैं। नेक्स्ट है थ्योरी में ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
ये क्या होता है? एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स अ ऑप्टिमल मैक्सिमम और मिनिमम इज नोन एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 20,40 पे मैक्सिमम या मिनिमम निकल गया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नेक्स्ट थ्योरम लिखी हुई है, थ्योरम नंबर 1। यहाँ पे ऑप्टिमम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया है उसी को डिस्क्राइब कर रहा है, z इज इक्वल टू ax प्लस by। थ्योरम नंबर 2, और जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वहां पे आपका क्या है, वो आपका मैक्सिमम या मिनिमम होगा। अब जो भी मेरा जो रीजन होता है, फिजिबल रीजन, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो होता है जहां पे क्या, देखो इस रीजन का कॉर्नर पॉइंट है, इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट है, तो ये हम बोल सकते हैं ये हमारा जो रीजन है ये क्या, बाउंडेड रीजन है। ये मेरा जो मैंने ग्राफ बनाया है ये मेरा बाउंडेड रीजन है। और एक होता है हमारा अनबाउंडेड। अनबाउंडेड इस साल सिलेबस में नहीं है। अब अनबाउंडेड रीजन क्या होता है? अनबाउंडेड रीजन वो रीजन हो जाएगा जो बाउंड नहीं हो रहा। बाउंड नहीं हो रहा का मतलब, जैसे अगर यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, अगर मेरा ये वाला रीजन हो जाता सारा का सारा, तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, तो ये हमारा क्या है, अनबाउंडेड रीजन है। ला पहले हम लोग क्या करते थे, जो भी आपके क्वेश्चन होते थे अनबाउंडेड रीजन के अभी तक के सिलेबस में, उसमें हम लोग ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते थे सिर्फ यही पॉइंट्स को पिक करते थे और उनको सब्स्टिट्यूट कर देते थे। बट अब आपके सिलेबस में नहीं है ये अनबाउंडेड। जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर एक बाउंडेड रीजन ही आ रहा होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे नीचे आपके पास टेबल बना हुआ है। टेबल में आपको बोल रहा है, ये टेबल वो है जो मैंने यहाँ पे आपके पास बनाया है, ये रहा मैक्सिमम जेड वाला। ये टेबल यहाँ पे बना हुआ है नीचे, मैंने सारा काम एक साथ करवा दिया था। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे देखो पेज नंबर 509 पे आओ। 509 पे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्नर पॉइंट मेथड। अब ये कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या है? इस इक्वेशन में जो पॉइंट आए हैं ये हमारे कॉर्नर पॉइंट है, जिसको बोल देंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड। सब कुछ वही है, बस अलग अलग नाम से सब कुछ डिस्क्राइब करा हुआ है, ये पता जरूर होना चाहिए, वाइवा में आएंगे। पॉइंट नंबर 3 बाउंडेड, पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे अनबाउंडेड, ये सब लिखा हुआ है, थ्योरीज को पढ़ लीजिएगा। अब सबसे पहले आपके पास एग्जांपल नंबर 1 आ गया। एग्जांपल नंबर 1 में आपके पास बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग इक्वेशंस ग्राफिकली। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 4x प्लस y। तो मेरे को 4x प्लस y को मैक्सिमम करना है। कब मैक्सिमम करना है? मेरे पास यहाँ पे तीन नीचे इक्वेशंस गिवन है, इन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का प्रोसेस सेम है। पहली इक्वेशन देखिए, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50। सेकेंड 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। सबसे नीचे लिखा हुआ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या है? ये कंस्ट्रेंट्स है, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव y के लिए नेगेटिव में नहीं हो सकती। पहली वाली इक्वेशन का बॉक्स प्लॉट बनाइए, x को 0 y को 0, दोनों तरफ 50-50 आ जाएगा। x एंड y को 30 पुट कर दूंगा तो x 20 आ जाएगा। y को अगर मैं 60 पुट कर देता हूं तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। मैक्सिमम z की यहाँ पे इक्वेशन है 4x प्लस वाई 0 1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6। पहले 0 50 50 0, फिर नेक्स्ट है 20 30
and 1060. ये इक्वेशन क्या बनेगी, y को 30 90 जाएगी और 30 से पॉजिटिव। अब दोनों इक्वेशंस को शेड करो, x और y की जगह 0 पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्रू। 3x plus y, यहाँ पे अगर मैं x और y को 0 रखूंगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ट्रू। तो दोनों इक्वेशन नीचे की तरफ शेड हो रही है तो ये कॉमन रीजन आ जाएगा। ये पॉइंट है हमारा 20, 30, एक पॉइंट आ गया 0, 50, ये वाला पॉइंट है 30, 0 और ये है 0, 0। इन चारों को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, मैक्सिमम जिस पॉइंट पे आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा। करिए इसको। नेक्स्ट देखिए आगे, एग्जांपल नंबर 2, सेम होमवर्क, 3 होमवर्क। एग्जांपल नंबर 4, यहाँ पे देखो एग्जांपल नंबर 4 पेज नंबर 512। ये हमारा अनबाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन इज नॉट इन सिलेबस, तो ये करना नहीं है आप लोगों ने। एग्जांपल नंबर 5, आकृति होमवर्क लिख लेना, मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना बेटा। एग्जांपल नंबर 5 होमवर्क, एक्सरसाइज 12.1 में सारे ग्राफ बनाने हैं आपने, 10 ही क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको बना के पता चलेगा कि कौन सा बाउंडेड है और कौन सा अनबाउंडेड है। सिलेबस में बाउंडेड है, अनबाउंडेड नहीं है, तो आप लोग पूरे सॉल्व कर लेना। पूरे सॉल्व क्यों करना, बिकॉज जो बॉक्स प्लॉट करना होता है इसमें टाइम लगेगा, तो प्रैक्टिस हो जाएगी किसी की, और रीजन किस तरफ शेड करना है किस तरफ नहीं करना ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। 1 to 10 12.1 कंप्लीटली होमवर्क में है। सर बाउंडेड और अनबाउंडेड एक बार दोबारा बता दो। यहाँ पे जब मैं दोनों को इक्वेशन को ग्राफ को शेड करूंगा, मेरा कॉमन रीजन अगर एक क्लोज एरिया में आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड रीजन। अगर यहाँ से दोनों के दोनों फॉल्स हो जाते तो अवे फ्रॉम द रीजन होते हैं, तो ये अनबाउंडेड रीजन में चले जाता तनिष, क्योंकि कहीं से क्लोज नहीं हो पाएगा ना, ये इनफाइनाइटली मैं कहीं पे कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, तो वो अनबाउंडेड रीजन हो जाएगा हमारा।